ये है प्रतिभा। इसने अपने खेत में इस बार मटर उपजाई है। जो उगे तो बढ़िया है, लेकिन इसकी कीमत कम होने से ये परेशान है। प्रतिभा अपने पति प्रदीप से बातें करते हुए कहती है, अरे बाप रे, इतनी मेहनत से मैंने मटर उपजाई और इतना कम कीमत के चलते मुझे तो इसे बेचने का भी मन नहीं करता। तो तुम अब करना क्या चाहती हो इन मटर का? क्या तुम इसे फेंक दोगी? ना बाबा ना, इतने मेहनत से मटर उपजाऊं और उसे फेंक दूं। इसे उपजाने के लिए मैंने खाद डाली, हम दोनों समय समय पर पानी भी डालते रहे। तुम कोई उपाय बताओ जिससे इसे बेचकर ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तुम इससे मटर की सब्जी, कचौड़ी, पराठा बना के मुझे खिलाओ। इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खा के हम दोनों को फायदा ही तो होगा। ये मजाक का वक्त नहीं, मुझे सचमुच कोई उपाय चाहिए। मैं अपने मटर को यूं ही कम कीमत में बेचना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम मटर की कचौड़ी बना के बेचे तो कैसा रहेगा? वैसे भी तुम इतना बढ़िया मटर की कचौड़ी बनाती हो। ये हुई ना बात, क्या आइडिया दिए हो तुम। अरे मुझसे और पूछो, ऐसे में 1000 आइडिया दे दूंगा। बस बस, थोड़ी बड़ाई क्या कर दी, शुरू हो गया तुम्हारा इतराना। एक तो तुम बड़ाई करती नहीं मेरा। तुम्हारे लिए तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। गांव वाले आगे मुझसे ही सलाह लेते हैं। हाँ हाँ, पता है कितना सलाह लेते हैं तुमसे। अब जाओ, बस मटर ही है हमारे पास, बाकी के सामान मार्केट से लेकर आओ। ठीक है, मैं बाकी के सामान ले आता हूँ। तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े हैं तो दे दो। प्रतिभा प्रदीप को पैसे देती है। प्रतिभा अपने घर के बगल में ही एक दुकान खोल मटर की कचौरी बना के बेचना शुरू करती है। अरे कोई कचौरी लेने क्यों नहीं आ रहा? क्या कचौरी अच्छी नहीं बनी? तुम थोड़ा सब्र करो, अभी नया नया दुकान खुला है। पहले सबको पता तो चलने दो कि तुम यहाँ मटर की कचौरी बना के बेचती हो। तभी वहां पे एक गरीब बूढ़ी महिला आती है जो प्रतिभा से कुछ खाने को मांगती है। बेटी, कुछ खाने को दोगी? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। प्रतिभा का हृदय कोमल होता है। वह अपने दयालु स्वभाव के चलते उस गरीब बूढ़ी महिला को कचौरी खाने को देती है। हाँ हाँ, लीजिए, हम दोनों आज से ही मटर की कचौरी बनाना शुरू किए हैं। बेटी, तब मुझे माफ कर दो, मैं ये कचौरी नहीं ले सकती। पर क्यों? अभी तो आप ये कचौरी मांग रही थी और अब आप मना कर रही है। क्या इन कचौरियों से आपको कोई समस्या है? मैं इन्हें साफ सफाई से बनाती हूँ, आप ये ले सकती हैं। तभी प्रदीप भी बोलता है, हाँ हाँ, ये सही कह रही है। और तो और प्रतिभा के हाथ की कचौड़ी का तो जवाब ही है। बात ये नहीं है, तुमने आज ही ये काम शुरू किया है और मैं तुमसे ये मुफ्त में मांग रही हूँ। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आप हमें कचौरी के बदले आशीर्वाद दीजिए। बूढ़ी महिला कचौरी ले लेती है। तुम दोनों खुश रहना और तुम्हारा ये कारोबार बहुत आगे बढ़ेगा। इस कचौरी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी महिला वहां से चली जाती है। मेरे साथ रहते रहते तुम समझदार तो हो गई हो और साथ ही साथ तुम तो दयालु भी हो गई हो। प्रतिभा चिढ़ते हुए बोलती है, मैं दयालु हो गई हूँ का क्या मतलब बनता है? मैं तो दयालु हूँ ही। तुम भी कुछ सीख लो मुझसे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, अब तुम देखना हमारा ये कारोबार जरूर आगे बढ़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा। वो दोनों शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन उस दिन कोई भी उनके कचौरी के दुकान पे नहीं आता है। वो दोनों उदास होकर घर चले जाते हैं।
अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं, अरे रे, एक तो मटर उपजाने में इतना खर्चा लगा और अब मटर की कचौरी बनाने में इतना खर्चा आ रहा है और ये कचौरी कोई खरीदता ही नहीं। लगता है इस बार ये मटर हमारी जान लेके रहेगी। सब्र करो, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। पहले तो तुम ये अपना ज्ञान देना बंद करो और कोई उपाय बताओ। उपाय तो यही है कि दुकान पे चलते हैं, फिर से मटर की कचौरी बनाते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं, कुछ दिन तक ऐसे ही करके देखते हैं, फिर आगे का आगे सोचा जाएगा। वो दोनों वैसा ही करते हैं। प्रतिभा मटर की कचौरी बना के ग्राहक के आने का इंतजार करती है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, क्या बात है प्रतिभा बहन, आप तो मटर बेचने के साथ साथ मटर की कचौरी भी बेचने लगे। हाँ, वो मटर अच्छी कीमत में नहीं बिक रही थी तो सोचा मटर की कचौरी बना के बेचूं। आप खाइए और बताइए कि ये मटर की कचौरी कैसी बनी है। आप मटर की कचौरी खाने वाले दूसरे ग्राहक हैं। क्या बात है, मैं दूसरा ग्राहक हूँ, तो फिर पहला ग्राहक कौन है? एक बूढ़ी महिला थी जो कल यहाँ से कचौरी खा के आगे को चली गई। कहीं ये वही बूढ़ी महिला तो नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? कल एक बूढ़ी महिला आई थी और आपकी कचौरी की तारीफ किए जा रही थी। उन्हीं की बात सुनकर मैं ये कचौरी खाने आया हूँ और ये कचौरी सचमुच स्वादिष्ट है। उन्होंने जो तारीफ किया वो सही है। तभी उस गांव के सरपंच आते हैं। आइए सरपंच जी, गरम गरम कचौरी खा लीजिए। हाँ हाँ, मैं कचौरी खाने ही आया हूँ। रास्ते में एक बूढ़ी महिला तुम्हारे कचौरी की खूब तारीफ कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं ये कचौरी खाने आ गया। प्रतिभा और प्रदीप इन लोगों की बातें सुन खुश हो जाते हैं। वो बूढ़ी महिला हमारी कितनी मदद करके चली गई, इसलिए कहते हैं हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी तो कोई और हमारी भी मदद करेगा।